12 साल का हिसाब। आपका वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट तो 10 साल पहले का है। आपको नहीं लगता कि आपको जॉब दोबारा शुरू करने की याद आने में कुछ ज़्यादा देर लग गई? मीरा जी जॉब इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही ऐसा सवाल सुनकर स्तब्ध थी। वो कुछ देर सोचने के बाद हाँ, कुछ व्यक्तिगत कारणों से मुझे अपने को पीछे रखना पड़ा, ज़रूरी था। लेकिन अब मैं तैयार हूँ पूरी तरह से फिर से अपनी सेकंड इनिंग के लिए। मीरा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे खेद है कि योग्य होने के बावजूद जो ये गैप आ गया है ना आपके वर्क एक्सपीरियंस के बीच, ये थोड़ा आपको जॉब मिलने में दिक्कत करेगा। आपके साथ हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको अपडेट करने के लिए। उन महाशय ने फिर अपना राग छेड़ते हुए मीरा जी की फाइल उसकी ओर सरका दी। मीरा जी एकटक उसे देखती है और पल भर में अपनी फाइल को अपने बैग में डालते हुए बोली, चलो छोड़ो, तुम्हारा वक्त नहीं कि तुम मुझे जॉब दे सको। एक्सक्यूज मी, आप मुझे चैलेंज कर रही हैं? कहते हुए महाशय ने बोहे तानी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी माँ वर्किंग है कि होम मेकर? मीरा जी ने अपना सवाल बड़ी तल्खी के साथ पूछा। मेरी माँ वर्किंग है, उनका अपना बिजनेस है। जॉब की थी उन्होंने कुछ साल, लेकिन फिर पर्सनल रीजन से कुछ साल घर रही। फिर 12 साल के गैप के बाद शी स्टार्टेड हर ओन बिजनेस। उनको ज़रूरत नहीं है, फिर भी फॉर हर टाइम पास। कहते हुए महाशय जी ने अपनी बहू को अजीब ढंग से ताना। कभी पूछा उस पर्सनल रीजन के बारे में? खुद के पैरों पर खड़ी एक औरत क्यों एक गैपिंग के चक्कर में आ जाती है? मैं बताती हूँ, अगर वो 12 साल का गैप नहीं लेती तो तुम आज इस कुर्सी पर बैठकर मुझे वर्क एक्सपीरियंस के गैप के पर ज्ञान नहीं दे रहे होते। उन्होंने भी एक समय बाद जब तुमको समझदार मानते हुए दोबारा कोशिश की होगी तो किसी ने उनसे भी उनके 12 साल के गैप का हिसाब मांगा होगा, जो वो भी नहीं दे पाई होगी। क्योंकि एक बार जब बच्चे गोद से उठकर अपने पैरों पर चलने वाले हो जाते हैं तो फिर एक औरत के हिस्से में उसके सबसे कठिन किरदार का हिसाब जीरो हो जाता है। जब वो सालों का तकादा किसी वर्क एक्सपीरियंस में आता ही नहीं तो वो क्या जवाब दे? वो उसका पर्सनल रीजन हो जाता है। तुम जैसे ही हर कुर्सी पर बैठा हर पुरुष या स्त्री भी उसे हे दृष्टि से ऐसा एहसास दिलाते हैं जैसे उसने अपनी उड़ान कुछ देर अपना पारिवारिक फर्ज निभाने के लिए क्या रोक दी, बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। अब उसे हक ही नहीं कि वो अपनी काबिलियत की उड़ान के पंख फैलाएं। तुम्हारी माँ को मेरा सलाम बोलना, जो उसके बाद भी इन सवालों से थककर हताशा नहीं हुई। उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। जिसे तुम टाइम पास बोल रहे हो ना, कभी उस टाइम पास के पीछे का दर्द को महसूस करते ही तुम्हें तुम्हारी सफलता का आसमान छोटा लगने लगेगा। मीरा जी ने 28-30 साल के नौजवान महाशय को उनकी जगह दिखा दी हो। वो एकटक निहारिका को देखे ही जा रहा था। हाँ, मेरी तरफ से शुक्रिया कहना अपनी माता जी को, जिन्होंने मुझे अपनी काबिलियत को निखारने का नया रास्ता दिखाया। और अगर बात समझ आई हो तो आज थैंक यू बोलना उन्हें कि उनकी उस 12 साल के शून्य में गिने जाने वाले वर्क एक्सपीरियंस की वजह से तुम आज इस मुकाम पर पहुंचे हो। कहते हुए मीरा जी वहां से निकल गई। अचानक महाशय जी जैसे किसी अपराध बोध के तले दबकर कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन उनके शब्द मुंह में ऐसे अटक गए जैसे उनका अर्थ अर्थहीन हो गया हो। दोस्तों, एक पारिवारिक जीवन के निर्वाह करते हुए कोई भी औरत जिस शून्य त्याग का वहन करती है, वह उसका नफा है या नुकसान? आप बताएं, आपको ये कहानी कैसी लगी? जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।